तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अनियन कट में कैसे प्रो बन सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ईट डिलाइट। उम्मीद करते हैं हम सब खैर आफियत से होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ अनियंस, जिनको हम टॉप और बॉटम रिमूव करने के बाद मैंने एक वर्टिकल मतलब लंबाई के रूप में एक कट लगाएंगे, जो कि सिर्फ पहली लेयर तक ही लगा होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसकी पहली पूरी लेयर को अच्छे से रिमूव करना है। ये प्रोसेस हम बाकी सारे अनियंस के साथ भी करेंगे। देखिए, टॉप और बॉटम जो हमने रिमूव करना है वो थोड़ा थोड़ा ही रिमूव करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और जो देखिए वर्टिकल कट लगाया वो मैं आपको बिल्कुल जूम इन करके दिखा रही हूँ कि वो हमने बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना। जो पहली लेयर होती है, जो छिलका होता है, जो क्रिस्पी सा होता है, उसको रिमूव करेंगे। मतलब उसकी नीचे वाली फर्स्ट लेयर होती है उसको भी रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा लेयर्स को रिमूव नहीं करना। अब इसको सोक करें पानी में। पानी में सोक करने का मकसद बेसिकली दो है। अगर ये ब्लैक हुआ अनियन जो कि फंगस भी हो सकती है वो रिमूव आउट हो जाए। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि प्याज में सल्फ़र होता है, केमिकल, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हमारी आंखों को ज़ख्मी कर देता है। जब हम पानी में सोक कर देते हैं तो वो कम हो जाता है। अब देखिए, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। अब इसमें हमने वर्टिकल कट्स लगाने शुरू कर दिए हैं और देखिए बहुत बारीक बारीक लगाना। अपनी फिंगर्स को हमने जैसे जैसे नाइफ़ आगे करनी है वैसे वैसे ही आपने अपनी फिंगर्स को पीछे पीछे मूव करते जाना है। और ये प्रोसेस बहुत ही स्लो स्लो करना है आपने। एज अ बिगनर आपके लिए बहुत आराम आराम से करना है। और नाइफ़ जो है आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर नाइफ़ शार्प नहीं होगी तो आपकी कटिंग जो है वो नीट नहीं होगी। मेरी नाइफ़ बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए मैं आपको स्लो स्लो करके दिखा रही हूँ, ताकि आप भी ऐसे ही करें। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने पे आपका हाथ इस पे सीधा हो जाएगा और आप इसको जल्दी जल्दी करें। देखिए, अब जो एंड में थोड़ा सा हिस्सा बचेगा उसको ले डाउन करके आपने फिर काटना है। ये देखिए कितना बारीक कटा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का प्याज हम जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं मसाला तैयार करने के लिए। किसी भी तरह के सालन का मसाला तैयार करना हो या बिरयानी वगैरह में। मैं आपको एक और मैं आपको बाकी भी जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर प्याज था उसका भी यही डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए कितना बारीक बारीक कट लगाने, और आप नाइफ़ की मोशन को अच्छे से देख सकते हैं कि हमने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, नाइफ़ को स्ट्रेट आउट ही रखना है और अपनी फिंगर्स को ग्रेजुअली मूव करते जाना है। और आपके प्याज के ऊपर ग्रिप जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सी साइड चेंज कर दी है। जैसे आपको लगे कि आप बिल्कुल प्याज का मतलब ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया, तब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे लिटा के फिर इसको कट डाउन करना शुरू करना है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो देखिएगा आप भी एक दिन प्रो बन जाएंगे कटिंग में। मेरी कटिंग तो पूरे ख़ानदान में वैसे भी बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा आपसे भी क्यों नहीं इन टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर किया जाए। एक ये मेथड हो चुका है अनियन कट करने का, और भी बहुत से मेथड है कट डाउन करने के। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारीक कटा हुआ है। अब मैं आपको और भी मुख्तलिफ़ तरीके आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस किस तरह से अनियन कट कर सकते हैं। और हर मतलब डिश की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो अब देखिए, अब हम फिर इसका जो है ना प्याज काटने के बाद जब हमने टॉप एंड बॉटम रिमूव किया था, छिलका रिमूव करने के बाद इसका एक और वाइट कलर का जो होता है ना पोर्शन, उसको रिमूव करना होता है। अब फिर हम इसमें वर्टिकल कट्स लगा रहे हैं, और ये आपको मैं मेथड बता रही हूँ चॉपिंग करने का, कि हम किस तरह अच्छे तरीके से प्याज को चॉप्ड आउट कर सकते हैं। इस तरह आपने इसमें वर्टिकल कट्स लगाने हैं। कट्स जो है वो बिल्कुल एंड तक नहीं लगाना है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे मैंने फिंगर से ग्रिप रखा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल एंड तक नहीं किया, वरना एंड तक आप करेंगे तो सारा प्याज बिखर जाएगा आपका। एंड में थोड़ी सी बाइंडिंग होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ से आपने इनको छोटा छोटा काटना शुरू करना है। बहुत ही ज़्यादा दूर दूर जो है आपने कट्स नहीं लगाने हैं। देख रहे हैं आप, मैं कितने करीब करीब से कट्स लगा रही हूँ, बिल्कुल ही फाइन चॉपिंग होगी। आपने इसमें भी ऐसे करना है, जैसे जैसे आप छुरी को करीब लाएंगे आपने अपनी फिंगर्स को पीछे पीछे लेते जाना है। और जैसे देखिए अब हमारे पास बिल्कुल ही थोड़ा सा प्याज रह जाएगा ना, अब हमने इसको डाइस पे इसकी डायरेक्शन इसको अच्छे से ग्रिप करके इसको नाइसली चॉप आउट कर लेना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत मोटा प्याज कहीं रह गया हो एंड वाला रह तो वो भी फाइनली चॉप्ड आउट हो जाए। ये चॉप्ड प्याज हम बेसिकली यूज़ करते हैं, भी हम मसाला प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसमें मेहनत कम लगती है। इसके अलावा हम इसको ऑमलेट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम आते हैं। अब मैं आपको एक और तरीके से कटिंग करना सिखा रही हूँ, जिसमें अब हम आपको प्याज को हॉरिजॉन्टली रखा है, जिसमें जब हम कटिंग करेंगे तो ये तकरीबन हाफ़ जो है ना, हाफ़ हमारे पास सर्कल्स की फॉर्म में आएंगे। देखिए इसमें लाइंस आ रही हैं कितनी प्यारी, जो हमने सबसे पहले वाला काटा था और ये वाला, इसमें माइनर सा ही फ़र्क है। इसमें हाफ रिंग्स शो होंगी, उसमें हमारे पास हाफ रिंग्स जो है शो नहीं होंगी। इसके अलावा हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम इन हाफ रिंग्स में जो है रिंग्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो हमारे पास
आधे जो है वो लच्छे बन जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सैलेड की ड्रेसिंग्स में, और गार्निशिंग में भी ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, जिसमें मैं आपको हाफ सर्कुलर रिंग्स करना सिखाऊंगी। इसमें हमने जिस तरह पहले प्याज को कट किया था हॉरिजॉन्टली, उसी तरह हॉरिजॉन्टली लेकिन बारीक बारीक प्याज को कट डाउन करना है। अपनी फिंगर्स को ग्रेजुअली पीछे लेके जाना है, जैसे जैसे हमने नाइफ़ को आगे ले जाना है। तो इसके अलावा अब जो हमने इस प्याज को पूरी तरह काटे हैं, देखिए जैसे ही हम आप अपनी फिंगर्स के एंड पे पहुंचते हैं या प्याज के बिल्कुल एंड पे पहुंचते हैं, तो आप प्याज की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अब मैं एंड पे पहुंच गई तो मैंने प्याज की डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, ताकि हम कटिंग करने में आसानी हो सके। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी लेयर्स को सेपरेट आउट करना है। सारी लेयर्स को हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इनकी लेयर्स को अलग अलग कर सकते हैं, और ये हमारे पास हाफ सर्कुलर रिंग्स बन जाएंगी, जो कि हमारे पास गार्निशिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम आएंगे। अब हमें आप सबसे इम्पोर्टेंट जो प्याज की जो शेप है, जो थोड़ा काटना मुश्किल भी होता है, वो है हमारे पास रिंग्स। ये देखिए, रिंग्स काटने के लिए हमें टॉप एंड बॉटम रिमूव करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है नाइफ़ को फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें होनी चाहिए प्याज के ऊपर अपनी ग्रिप, प्याज के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका प्याज मूव नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फिंगर जो है कट आउट हो सकती हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरती से रिंग कट गया है। इसका एक और तरीका ये है कि आप प्याज को हाथ में पकड़ के भी इसको स्लोली स्लोली प्याज को घुमाएं, तो ये नाइफ से कट जाएगा। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो आप इस तरह भी काट सकते हैं। ये बिल्कुल फाइन कटेगा, मतलब हर तरफ से एक जितना ही होगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा। जब आप इस तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के करना भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब हमारे पास दो तरह की शेप्स रहेंगी हैं, जिसमें हमारे पास है पेटल शेप और दूसरा है हमारे पास क्यूब और डाइस्ड। ठीक है, क्यूब और डाइस्ड आपको पता है हमारे पास यूज़ होते हैं, जैसे कि हम मंचूरियन, शाशलिक या कोई चाइनीज़ बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास क्यूब या डाइस्ड फॉर्म में हमें प्याज चाहिए होता है। तो इसमें हमने प्याज को इस तरह कट आउट करने के बाद आपने मैंने देख ही दिया कि कितना आसान है। हमने इसके 4 टुकड़े किए, देखिए सेंटर से पार्टीशन की, फिर एक हॉरिजॉन्टल लगाया कट, एक वर्टिकल कट लगाया, तो ये हमारे पास बन गए 4 क्यूब्स। ठीक है, अब इन क्यूब्स को हम या तो डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने पेटल्स बनाने हैं तो पेटल्स बनाना सबसे ही ज़्यादा आसान शेप है। इसमें हमने क्या करना है, इनको पकड़ना है, इनको पील आउट करना शुरू कर देना है, इनकी सब लेयर्स को सेपरेट आउट कर देना है। ये हमारे पास एक तरफ हो गई डाइस। हम पेटल्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए पेटल्स के लिए हमने स्टार्ट कर दिया पीलिंग और एक एक लेयर को अलग कर दिया है, तो ये हमारे पास पेटल शेप हो चुकी है रेडी। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 6 मेथड से प्याज की कटिंग करना सिखाया, तो आप यकीन मेथड से करना सीख जाएंगे तो आप प्याज काट में प्रो बन जाएंगे। आपको कोई भी बातें नहीं सुना सकेगा कि ओहो इसको तो प्याज ही काटनी नहीं आती। ठीक है, आप इस वीडियो को चाहे तो बार बार वॉच करके उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे पास रिंग्स हैं, हमारे पास हाफ रिंग्स हैं, ये देखें, ये हमारे पास चॉप्ड है, ये हमारे पास क्यूब्स या डाइस जिसे कहते हैं, ये वही शेप है, कितनी क्यूट लग रही है। ये हमारे पास वर्टिकल कट आउट शेप है, ये हमारे पास पेटल शेप है। ठीक है, और एंड में लास्ट में ये हमारे पास सर्कुलर शेप है, और सर्कुलर शेप से हम सेपरेट आउट करके रिंग्स भी बना सकते हैं, रिंग्स को हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 8 शेप्स आ चुकी हैं, 8 टाइप ऑफ कटिंग आ चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।